वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स कमिंग इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में किस तरीके की अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आ रही है किसी भी रिल में, चाहे वो लव हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो कुछ और हो। तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाएं और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है अनएक्सपेक्टेड तरीके से। हर्मिट वर्गो एनर्जी है, अभी बताती हूँ आपको। एक काफी लंबा पीरियड जो है वो आपका आइसोलेशन में बीता है या फिर इंट्रोस्पेक्शन में बीता है, सोच विचार में बीता है। ऐसा नहीं कि आप जो है बहुत ज्यादा लाइट हार्टेडनेस नहीं रही है। एक हैवी एनर्जी है, प्रेशराइज्ड एनर्जी है, अपने आप से ही बात करना, मन में जो है बहुत सारी चीजें चलना इकट्ठे और उस चीज का कंक्लूजन पे पहुंचना। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स है। किसी चीज की एंजाइटी है, दुख हो सकता है, पीड़ा हो सकता है, डर हो सकता है, वरी हो सकता है, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। एंजाइटी है यहाँ पे कि मेरे फ्यूचर में होगा क्या, यार मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, आगे जो है अंधेरा दिख रहा है, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइन्स। ओके, वर्गो एनर्जी आई है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, अभी बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे दो तरीके की वरी है, हालांकि सभी लोगों को होती है, लेकिन यहाँ पे लव लाइफ के लिए भी जो है वो बहुत ज्यादा वरी है कि आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है आप अकेले रह जाओगे, या एक डर है यहाँ पर बहुत ज्यादा। अब ये जो है लव सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशनशिप से नहीं, हालांकि ज्यादातर लोगों के लिए ये रिलेशनशिप से होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ भी पाऊंगा क्योंकि आपका किसी से ब्रेकअप हुआ था या डिवोर्स हुआ था, या जैसे कि कोई जैसे चाहता है कि सेकंड मैरिज हो जाए, तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा, उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस आपसे रेजोनेट करे, आप उसको उसी तरीके से देखना इस रीडिंग को। यहाँ पे जो है आपको मूव ऑन करने को कहा जा रहा है और काफी हद तक आप हुए भी हो, लेकिन नाइट ऑफ कॉइंस है, काफी लिंगरिंग एनर्जी है। अभी भी जो है आप उस चीज के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, उन लोगों के बारे में सोचते हो। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो है वो निकल जाता है, सारी जिंदगी रहता है, लेकिन काफी हद तक जो है आप उस चीज को बर्डन की तरीके से ले रहे थे अभी तक, और उसमें जो है थोड़ा चेंजेस आएंगे कि अब ये चीज हो चुकी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। पास्ट में कोई भी चीज चेंज नहीं करी जा सकती, तो उस चीज को आप पीछे हटा के एक्शन ले रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स है, आप अपनी लाइफ को खुद ब खुद चलाने का जिम्मा ले रहे हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आप अगर कैरियर के बेस पे भी बता रही हूँ, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो आप पेंटर बनना चाहते हो और बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, एक ऐसी लेवल की जो जिसकी पेंटिंग्स बिके बाजार में, ठीक है, वो वाली तरीके से, तो भी जो है आपको कोई मौका नहीं मिल रहा है, ना ही आपको जो है वो समझ आ रहा है, और आप इतनी मेहनत करते हो उसके बावजूद भी जो है आपको उस तरीके का ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में भी जो वरी है, जो चिंता है, उससे जो है आप आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। नाइट ऑफ कप्स आया है। नाइट ऑफ कप्स जो है वो किंग ऑफ कप्स नहीं है। अपॉर्चुनिटी छोटी हो सकती है, लेकिन चाहे वो लव हो, रिलेशनशिप हो या कैरियर हो, उसमें जो है अगर आपका ब्रेकअप हुआ था तो उसमें भी जो है कोई और इंसान आपकी तरफ आ सकता है या आ सकती है, या मैरिज प्रपोजल आ सकता है अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। अगर आप कैरियर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो तो उसमें भी जो है आपको एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, बेशक वो बहुत बड़ा ब्रांड ना हो, बहुत बड़ी नौकरी ना हो, लेकिन या बहुत बड़ा बिजनेस ना ग्रोथ करे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो चीज हो रही है क्योंकि नाइट आया है। नाइट जो है वो बहुत ही ज्यादा, एक कह सकते हैं पेज वाली एनर्जी भी नहीं है और किंग वाली एनर्जी भी नहीं है, तो दोनों के बीच का एक कह सकते हैं कि जैसे मान लो आप चाहते हो कि आपको जो है 2 लाख पर मंथ वाली नौकरी मिले, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, और आपको जो है सेटिस्फाई जो है वो 45 पे ही करना पड़ रहा है, तो उसको छोड़ो मत, 45 लो पहले, ठीक है, वो कर रहे हो उसको करते जाओ। उसके बाद जो है जैसे ही प्रमोशन मिलता है या जैसे ही आपका काम बढ़ता है या एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आप जंप भी कर सकते हो दूसरी कंपनी में। तो वो चीज़ है यहाँ पे, तो उसको टेंशन नहीं लेनी है कि यार मैंने इतना सोचा था, मैंने जो है 4 साल का एजेंडा बनाया था और मुझे जो है यहाँ तक कर लेना था और वो हुआ नहीं, तो उस चीज़ के लिए टेंशन मत लो। उस चीज़ में प्रोग्रेस है लेकिन धीरे है प्रोग्रेस, मैं साफ कहूंगी, इसमें मैं कुछ झूठ नहीं बोलने वाली। यहाँ पे प्रोग्रेस है, धीरे है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी ब्रेकअप से ओवरऑल
ट्रॉमा से किसी से बाहर निकलना हो या फिर कैरियर ही क्यों ना हो। देखते हैं कुछ और ब्लेसिंग्स या क्या आपके लिए कोई गाइडेंस है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, सेल्फ लव को कहा जा रहा है। चाहे कोई भी कंडीशन रही हो, अगर आपका ब्रेकअप रहा है तो आपको अपने आप से सेल्फ लव करना है। अब जो उस इंसान ने किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, हर्टफुल किया है, जो भी किया है, उसका अपना स्वार्थ रहा हो, बड़ा खराब घटिया इंसान हो, जो भी रहा हो, ठीक है, उसके बावजूद आपको अपने आप से भी प्यार करना है, क्योंकि आप अपने लिए रहते हो, आप अपने लिए जीते हो। बेशक आपके पेरेंट्स हो, माँ बाप हो, फैमिली मेंबर्स हो, वो तो पसंद करते ही हैं आपको। कुछ फ्रेंड्स भी होंगे आपके, चाहे ज़्यादा ना भी हों, तो भी जो है वो आपको पसंद करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में अच्छा ना करो, तो उनके लिए जियो। अभी जो है अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, लेकिन हो रही है यहाँ पे, तो उस चीज़ में जो है अपने आप से प्यार करो। अपने आप को जो है सही तरीके से रूटीन निभाने की कोशिश करो। जो स्टेप बाय स्टेप ले सकते हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ करो। तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, कार्ड्स गिर गए हैं, अभी करती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स है वो यही चीज़ है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी कोई केयर करता है नहीं करता, आपको खुद अपनी केयर करनी है, चाहे वो कैरियर ही क्यों ना हो। मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है जो चाह रहे हो वो एग्जैक्टली हो ही पाए, क्योंकि आउटर सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा ख़राब है इस समय। अगर, हालांकि मैं ये बोलना नहीं चाहती थी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, लेकिन अगर देखा जाए तो देश के हालात बहुत अच्छे नहीं है, आप सबको पता चल ही रहा है। तो उस चीज़ में अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, खासकर वेल्थ के हिसाब से। तो उसमें जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो थोड़ा सा जो है अपने स्टैंडर्ड को लो कर लो, जब सही समय हो जाए तो कर लेना। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइन्स, आप वेल्थ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइन्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, और लास्ट में आ रहा है टेम्परेंस। अभी बहुत कुछ जो है, जैसे कहा जाता है ना, पिक्चर अभी बाकी है, वो वाली चीज़ है। आपकी लाइफ जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, ना ही होगी, ठीक है। तो जो वेल्थ के लिए खासकर मैं कह रही हूँ, जो आप एक कमिटमेंट चाहते हो या फिर वेल्थ में जो पैसा की बढ़ोतरी चाहते हो, वो चीज़ ज़्यादा आ रही है, तो अपने स्किल पे भरोसा रखो। आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरी तो प्रोग्रेस नहीं हुई, यार मेरे को तो यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था, मेरा तो ये काम ही नहीं बना। करते जाओ। जैसे बस क्या कहूँ मैं कि लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। मैंने अभी आपको कहा कि आउटर सर्कमस्टांसेस या देश के सर्कमस्टांसेस सही नहीं हैं, तो जो वो सही नहीं है या वर्ल्ड वाइज भी जो है वो सही नहीं है। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ, हालांकि मैं यहाँ पे टैरो रीडिंग कर रही हूँ, बट इकोनॉमी में भी जो है पूरे वर्ल्ड ओवर में बहुत अच्छी स्थिति नहीं जा रही है। पैसा डूब रहा है, रिसेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोन्स जो है वो दोबारा वापस नहीं आया, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही है। अगर आप न्यूज़पेपर या बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि अभी ज़्यादा अच्छे हालात नहीं हैं वर्ल्ड ओवर। तो उस चीज़ में पैसे के लिए इतना ज़्यादा परेशान मत हो। हाँ, आप जो कर सकते हो आप वो ज़रूर करो, क्योंकि आपको एंग्जायटी हो रही है, आप परेशान हो रहे हो। रही बात रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप में जो है आपको पहले अपने आप को हील ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रिलेशनशिप में जाओ तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, आपका मन नहीं लगता है किसी भी चीज़ में, बेचैनी रहती है। अ, उसमें जो है आपको बैलेंस लेकर आना है, और ये चीज़ आप ही करोगे, और यहाँ पे बैलेंस है आपके लिए। तो आपको बैलेंस लाना है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, अगर आप ये चाहते हो कि शादी हो, कमिटमेंट मिले और बाकी सारी चीज़ें हों, तो पहले थोड़ा-सा जो है, जो स्ट्रेस है, सभी को होता है, मुझे भी होता है, आपको भी होता है, तो वो चीज़ थोड़े-से कम करो। ज़्यादा नहीं मैं कह रही हूँ, थोड़ी-सी कम करो, क्योंकि आप ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, परेशान हो रहे हो और अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो। दूसरी चीज़ है 9 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ज़्यादा जो गार्डिंग एनर्जी है उसको भी थोड़ा-सा कम करो। हर कोई जो है वो आपको हर्ट ही नहीं करेगा, ज़रूरी नहीं होता। 100 में से अगर आप अपनी लाइफ में 50 लोगों को बहुत ज़्यादा क्लोज़ली जानते हो, बचपन से लेके अभी तक, ठीक है? सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो उसमें से मुश्किल से 1 या 2 लोगों ने आपको हर्ट किया होगा। ऐसा नहीं होगा कि 48 लोगों ने आपको हर्ट किया है, सिर्फ़ 2 लोगों ने जो है आपके साथ अच्छा किया है, ऐसा नहीं होता। तो वही चीज़ है, थोड़ा-सा जो है विश्वास करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ अंधा विश्वास करना है, कभी किसी के ऊपर अंधा विश्वास मत करो, लेकिन जो भी आपने लर्न किया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, जो भी आपने लर्न किया है उसको यूज़ करके अपने बेनिफिट का जो है काम करो। चाहे अपने बेनिफिट की जो है वो लाइफ जियो, तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो इस तरीके की ब्लेसिंग्स जो है वो आपकी लाइफ में हैं, तो आप उसको निग्लेक्ट मत करो। थोड़ा समय लग रहा है, आउटर सर्कमस्टांसेस भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और इनर सर्कमस्टांसेस भी, क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ नहीं है।
सब कुछ जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। पैसा अगर नहीं है तो आप एंजाइटी फील करोगे, अगर पैसा बहुत ज़्यादा है और लव नहीं है तो भी आप एंजाइटी फील करोगे। तो दोनों का बैलेंस चाहिए यहाँ पे, और बैलेंस ही जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। मैं जल्दबाजी नहीं कह रही हूँ, धीरे ही आएगा, लेकिन जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे आप अपनी प्रोग्रेस करते जाओगे। उसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो ब्लेसिंग आपकी ये है कि आपके इमोशंस, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसमें बैलेंस आ रहा है। धीरे धीरे आप जो है प्रोग्रेस कर रहे हो, एकदम से छलांग नहीं मार रहे हो, लेकिन प्रोग्रेस यहाँ पे कर रहे हो। और मैं डिप्लोमेसी यहाँ पे नहीं खेलना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत ब्लंटली जो है वो जो आता है मैं वही चीज़ बता देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। चलिए देख लेते हैं कुछ और आपके फ्यूचर से रिलेटेड, कोई आपको गाइडेंस मिल जाए या कुछ और। 6 of cups, 6 of wands, queen of cups, 7 of pentacles, जजमेंट, और लास्ट में आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे यही एनर्जी है कि आपको जो जो चाहिए, लव चाहिए, पैसा चाहिए, फेमस चाहिए, जजमेंट चाहिए, वो जो फ्रस्ट्रेशन है अभी 7 ऑफ पेंटिकल्स की, पेशेंस, यार और समय लगेगा यार, क्यों, वो जो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो जो एनर्जी है ना, वो उसमें जो है आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि सही हो रहा है। जैसे कि अगर बेबी होता है तो 9 मंथ्स लगते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स लगते हैं। वो इसी वजह से होता है कि बेबी की डेवलपमेंट जो है वो अंदर से सही हो जाए। अगर जैसे आपने सुना होगा प्री मेच्योर बेबी है, तो अगर जो 7 मंथ्स में आ जाता है, या बच्चे का जो भी प्रॉब्लम होती है चाइल्डहुड से रिलेटेड या उसकी जो बायोलॉजी के इससे रिलेटेड, तो उसको कितना ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए। तो अच्छा है कि 2 मंथ और लग जाए और वो जो है एक हेल्दी बेबी की तरीके से आए। तो इसी तरीके से आपकी ब्लेसिंग भी यही है कि आपको जो समय लग रहा है वो उसमें बुराई नहीं है, उसमें ये है कि आप उसमें इवॉल्व हो रहे हो, आपके लिए अच्छा है, और आपको रियलाइज हो जाएगा कि जो जिस समय को चुना गया है आपके लिए वो चीज़ सही जा रही है। अगर आप रिलेशनशिप में चाहते हो तो भी आप उसमें हील हो रहे हो, अगर आप काम चाहते हो तो उसमें भी आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंपनी के सीईओ बन जाएगा एक दिन में, कोई नहीं बनता, लेकिन जो भी प्रोग्रेस कर रहे हो वो अच्छी तरीके से कर रहे हो। और अपने इमोशंस को, क्वीन ऑफ कप्स है, अपने ऊपर जेंटल रहो, हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा जो है अपने ज़िंदगी में जो छोटा छोटा कह सकते हैं फन मूवमेंट भी होता है कि कभी अपनी फेवरेट आइसक्रीम ही खा ली, किसी को नहीं खिलानी, अपने आप को खिलानी है, वो खा लो, उसमें खुशी ढूंढो। उस तरीके की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी आ रही है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हैं, भाई मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा। खुश हमें अपने आप को रखना है। तो इस तरीके की एनर्जी है और आपकी ज़िंदगी में खुशी है, जो जिस समय अलग अलग खुशी आएगी, लेकिन उस चीज़ को एम्ब्रेस करना है। तो चलिए देखते हैं, कुछ गाइडेंस भी मैं आपके लिए देखना चाहती हूँ कि क्या आ रहा है आपके लिए। लाइट, इट इज टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। अगर कोई काम करने की नई सोच रहे हो तो फिर जो है दुनिया को दिखाओ कि तुम कितने कैपेबल हो। तो डरना नहीं है, हाय लोग हंसेंगे, हंसते हैं, हंसने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मस्त रहो, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, एक्चुअली 2 आए हैं। इनर एल्कमी एंड वाइब्रेशन, योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज्ड टू हायर लेवल्स, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। तो आप जो कर सकते हो वो जरूर करो। नेक्स्ट आ रहा है, इनर एल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विद लव। तो जो भी डर है आपका किसी भी तरीके का, मैंने पहले भी कहा था कि वरी बहुत ज्यादा है, चिंता बहुत ज्यादा, हाय मेरे फ्यूचर का क्या होगा, हाय मेरी लव लाइफ का क्या होगा, हाय मेरे साथ ये क्या होगा, उसमें सरेंडर करने की जरूरत है, उसको उसी तरीके से ट्रीट करो। नेक्स्ट आ रहा है, लो सरेंडर ही आ गया। सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी विद लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो गो विद द फ्लो, आराम से रहो जिंदगी में, जो कर सकते हो वो ज़रूर करो। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आपको काम नहीं करना है, एक्शंस नहीं लेने हैं, हमेशा लो, लेकिन जो कर सकते हो वही करो। बाहर की पॉलिसी नहीं चेंज कर सकते, गवर्नमेंट को चेंज नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें नहीं कर सकते। और नेक्स्ट आ रहा है, लव आ रहा है। लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज इन योर सोल। तो लव अपने आप से करना है, लोगों से करना है। जो आपसे प्यार करते हैं आप उनको ज़रूर प्यार करो, और जो नहीं करते उनको टाटा बाय बाय करो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, और यही आपके लिए ब्लेसिंग है। मैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देखना चाहती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और बड़ा चेंज आएगा, तो उसको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज रखो कि आपको ये ना लगे कि कोई जो है आपके अच्छे स्वभाव का एडवांटेज ले रहा है। नेक्स्ट आ रहा है टैलेंट, अपने टैलेंट पे काम करो, जो कर सकते हो वो ज़रूर करो। और नेक्स्ट आ रहा है ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे
फोकस करो, जो चाहते हो लाइफ में क्रिएट करना, लेगेसी क्रिएट करना, काम करना, कि कि मैं जो हूँ यहाँ तक पहुँचूँ या मेरी लाइफ में यहाँ तक मेरा मुकाम हो, उस पर काम करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड को चांस। यहाँ पे हमिंग बर्ड आया है, प्रॉस्पेरिटी आई है, यहाँ पे सैलेमेंडर आया, रीबर्थ है, और यहाँ पे स्पिरिचुअल एक चार्म भी आया है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है उसको नहीं छोड़ना है। स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर पे भरोसा रखो। ईश्वर जो है वो सबका करता है, कुछ ऊपर नीचे टाइम भी होता है, सबकी ज़िंदगी में आता है, वो समय भी निकल जाएगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देख लेते कुछ लव सॉन्ग मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आ रहा है। मैं रहूं या ना रहूं, अरमान मलिक का। इसको सुनोगे तो आपको थोड़ी सी जो रिलीफ है, ये जो इंटेंस एनर्जी है, हैवी प्रेशर एनर्जी है, सिर दर्द होता होगा आपका कुछ हद तक, तो वो चीज़ जो है, आपको जो गाने पसंद है, जो प्यारे गाने, सैड सॉन्ग नहीं सुनने हैं, जो प्यारे गाने हैं या अच्छे गाने हैं या जो फन लविंग गाने होते हैं वो सुनो। नेक्स्ट आ रहा है मेरे नाम 20, और नेक्स्ट आ रहा है तू मेरी दोस्त है, युवराज मूवी का। तो दोस्तों के साथ भी समय निकाल सकते हो या बिता सकते हो, जो भी हो, और उनके साथ डिस्कस करो अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको लगती है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।